हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022 में चल रही है, तो क्लास 10th की सोशल साइंस का हम हूबहू वही पेपर लेकर आए हुए हैं जो आपके सेकेंड टर्मिनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से आपको सेट देकर रोल नंबर और क्वेश्चन की संख्या यहाँ दिया जाएगा और आपको समय 2 घंटा 45 मिनट के दिया जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और सबसे पहले बात करें तो खंड अ में है जो बहुविकल्पिक प्रश्न, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कहते हैं, वह 1 से 48 प्रश्न दिया जाएगा। उसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको सही सही उत्तर देना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। और उससे पहले बता दें कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपको बोर्ड एग्जाम तक लगातार मैं क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो निश्चित रूप से जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है वह शहरों में होता है। कहाँ होता है? शहरों में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग जो हुआ उसमें ज़्यादातर श्रमिकों का अर्थात मजदूरों का शोषण किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है 1898 ईस्वी में। कब हुआ था? 1898 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। मेगास्थनीज जो थे किस शासनकाल में पटना का जो है यात्रा किया था, वह है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो आपका उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, अर्थात सीधा कहा जाए तो मजदूरों के जगह पर मशीन द्वारा कार्य कराया जाता है, उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं सीधातर। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। तो आपको बता दें तो इसका सही जो उत्तर है वह है आपका वस्त्र से, क्योंकि वस्त्र के उद्योग से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखें कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुला था। बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का मिल था वो किस वर्ष खुला था। तो बिल्कुल सही उत्तर है जो 1854 ईस्वी में खुला था। कब खुला था? 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 1881 ईस्वी में। कब बना? 1881 ईस्वी में। बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह हूबहू वही पेपर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आप पेपर को ही देखकर पता चल सकता है कि यह पेपर ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं कि दिया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखेंगे कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के अध्यक्ष आपका चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, तो रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1916 ईस्वी में, क्योंकि रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका 7 है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बने रहना है। चलिए अगला प्रश्न, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखेंगे, इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल जो सही उत्तर है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपको बाजार भी हो सकता है और पूंजी भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो बिल्कुल है, सब किसी को पता है कि टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई, क्योंकि यह क्या किया था। तो मुंबई की एक पतन है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और यह कपास उत्पादन क्षेत्र को निकट ही था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो बिल्कुल सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तो 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के आधुनिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका पाई जाती है खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है? खंभात की खाड़ी में। चलिए
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो भारत के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका जो सही उत्तर है आपका राजस्थान है। बिल्कुल सही उत्तर राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशिया के सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है, घर जो है, वह आपका तारापुर में स्थित है। कहाँ है? तारापुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है असम में। कहाँ है? असम में। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ऑप्शन ए अर्थात 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या होता है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप होता है पंचायत समिति। क्या होता है? पंचायत समिति। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? अर्थात भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी वह था चेन्नई में। कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। क्या है? संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? बिल्कुल इसका सही उत्तर है 2005 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? तो 2005 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिया हुआ है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का। क्या करता है? लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का उपयुक्त में से सभी समान भी करता, अपमान भी करता और निराधार भी करता। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकतंत्र का विरोधी कौन है? लोकतंत्र का विरोधी कौन है? तो बिल्कुल इसका भी सही उत्तर है जो आपको बिल्कुल सभी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र में किनमें बेहतर संबंध होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जो इस उत्तर का सही उत्तर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका लोक जनशक्ति पार्टी। अगला प्रश्न देखें कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह आपका बिल्कुल साधन है सहकारी बैंक। क्या है? सहकारी बैंक। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका व्यावसायिक बैंक है। क्या है? व्यावसायिक बैंक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत के केंद्रीय बैंक है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल अगर 50 है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 50 है। अगला प्रश्न देखें कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो वह था आपका 25,494 रुपया। कितना है? 25,494 रुपया। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो इनमें से बता दे तो इनमें से इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक भी होता है और वैज्ञानिक भी होता है और सहज भी होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है पटना। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह पटना जिला का। अगला प्रश्न देखें कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? इसका आंसर स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय कब बनी? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी अर्थात 1919 ईस्वी में। कब बना था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर है आपका उत्तरी बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूखे के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो वह होता है वर्षा की कमी। तो आशा करते हैं कि 1 से 48 प्रश्न आपको अच्छा लगा हो। तो यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बने रहिए इस चैनल पे। चलिए देखते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।